वेलकम टू सहीफ़ा सुखन चैनल। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं नावल की तरफ। जैक्सन, इसके लब कांपे जिन्हें जैक्सन ने अपने अंगूठे से रगड़ दिया। इन होठों की नरमी को अपने अंगूठे के खुरदुरेपन से सख्ती और बेरहमी से रगड़ता वो सर हिलाता इसका चेहरा करीब से देख रहा था। हेनरी के साथ कहाँ गई थी, सीधा सवाल था। एले ने सांस हलक में उतारा। वो तो ये सब भूल गई थी कि वो इससे सवाल भी कर सकता है। वो मैं तो झूठ नहीं, उसने आंखें दिखाई। एले ने सर नफ़ी में हिलाया। क्लब, वो मनमनाई, खुलकर बोलो। वैसे भी तुम्हें बोलने का काफ़ी शौक है, वो सर्द लहजे में बोला। एले होंठ निकालने लगी जैसे इसकी सख्ती पर रोना आ रहा हो। तुम्हें उल्टा लटका दूंगा अगर अब तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो। तुम दोनों पार्टी का कहकर गए थे, क्लब किस लिए गए? वो धाड़ा। एले सहम गई। वो तो हेनरी लेकर गया था। तुमने ड्रिंक किया? नहीं, वो जल्दी से बोली। जैक्सन ने इसको झटक दिया। ये लिबास पहनकर तुम क्लब में हेनरी की टेबल पर खड़ी होकर डांस कर रही थी एले। उसने मोबाइल इसकी गोद में फेंक कर मारा था। एले एकदम वो वीडियो देखकर हैरान हुई। तो क्या उसने एले के पीछे बंदे लगाए हुए थे जो पल पल की रिपोर्ट देते? वो शर्मिंदा हो गई। मैं तो एंजॉय कर रही थी, वो मुंह बसूर कर बोली। आधे कपड़ों में एंजॉय करने का कुछ ज़्यादा शौक है तुम्हें? चलो बिना कपड़ों के कैसे एंजॉय करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। जैक्सन, उसने इसे बाजुओं में उठा लिया। इसका अंदाज काफ़ी गुसीला था। इससे क्या भेद, कहीं भी मारकर दबा देता। एले ने पाँव झुरलाते चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि जैक्सन का बस नहीं चला इसके मुंह पर थप्पड़ मारे। वो इसीलिए कमरे से बाहर निकला। इसके कमरे की दूसरी सिमत में एक छोटा सा स्टिंग एरिया और इसके आगे पूल था। जबकि बारिश का शोर और रात की तारीकी ने एले को एहसास दिलाया कि ये रात का वक्त है। जैक्सन बरसती बारिश में से लिए पूल के नज़दीक आया और इस गीले चिकने फर्श पर नंगे पाँव खड़ा कर दिया। जैक्सन, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे डर लग रहा है। मैं सच्ची आज के बाद कभी मिनी स्कर्ट नहीं पहनूंगी। प्लीज़ मम्मा, मुझे बचा लें। उसने इसकी शर्ट के बटन झटके से खोले। वो खुद भी भीग रहा था और इसकी शर्ट खींचकर एक तरफ फेंक दी। उसने इसकी शर्ट के बटन झटके से खोले। वो खुद भी भीग रहा था और शर्ट खींचकर एक तरफ फेंक दी। और फिर वो एले से निगाह चुरा सकता था क्या? एले का भीगता वजूद जैक्सन की तवज्जो का मरकज़ बना तो इसका सारा गुस्सा हवा हो गया। मगर वो भी पूरा ज़िद्दी था। उसने इससे कहीं ज़्यादा हसीन दुनिया देख रखी थी और फिर बेरहम तो वो था ही। उसने इसे बेरहमी से पूल में धकेल दिया। वो चिल्लाती हुई पूल में गिरी और गिरते पानी की बूंदें जैक्सन के चेहरे पर भी पड़ी, जबकि बारिश अलग हो रही थी। जैक्सन सॉरी। वो हाथ ऊपर किए अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश करने लगी, जबकि जैक्सन सुकून से खड़ा उसे तड़पता हुआ देख रहा था। जैक्सन, वो चिल्लाई, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। वो नीचे बैठकर पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़पता देख रहा था और जब एले का वजूद सख्त होकर डूबने लगा तो इसने पानी में डुबकी लगाई और इसको नीचे से पकड़कर ऊपर किया तो पानी से आधी बाहर निकल गई। मैं मर जाती, मुझे मरने देते, क्यों आए बचाने? वो होश में आधी गुस्से से इसके शानों पर थप्पड़ बरसाने लगी, जबकि अपने हुलिये से जैसे बेपरवाह हो गई थी। ओके, मर जाओ। उसने दोनों हाथ खोले और उसे छोड़ दिया। एले एकदम पानी में फिर से डूबी और चिल्लाती हुई इसकी टांगें पकड़ गई, जबकि जैक्सन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई और एले अब बाकायदा रो रही थी। एक तो इतना भयानक मंजर था और वो इसे सजा दे रहा था। लाइट्स जल तो रही थी, लेकिन रात की तारीकी में कौन पागल स्विमिंग पूल के पास जाता है? वो तो पहले ही स्विमिंग से बहुत डरती थी। उसने रोते हुए इसके टांगें जकड़ लीं। उसे उठाकर अपने बाजुओं में पूल के किनारे पर बिठा दिया। उसके वजूद पर पानी के कतरे जोश से बिखरते चले जा रहे थे तो जैक्सन गहरी नज़रों से देखने लगा, जबकि एले सुकर सिमट कर रोने लगी और फिर गुस्से से उठने ही लगी कि जैक्सन ने इसे उठने से बाज रखा और एले ने देखा कि टाइगर इसके पीछे चल रहा है। उसे लगा वो आज की तारीख में मर जाएगी। ये कैसा शख्स था, मरने भी नहीं दे रहा था और मार भी रहा था। वो डरते डरते बैठी थी, जबकि जैक्सन मुतमईन सा स्विमिंग करने लगा। एले कुछ देर बाद इस महारत से की जाने वाली स्विमिंग को देखने लगी। वो हैरान हुई, क्या कोई ऐसा भी शख्स था जिसे सब कुछ आता हो? जैक्सन महसूस कर सकता था इसका महू होकर देखना और वो स्विमिंग करते करते गायब हो गया। जैक्सन, वो कांप सी उठी। एक तो रात, पीछे टाइगर, आगे पानी और बरसता आसमान। अगर वो गुम हो जाता तो इसे हार्ट अटैक आ जाता। जैक्सन, रोती हुई आवाज़ उभरी और जैक्सन बिल्कुल इसके पाँव के नज़दीक पानी से बाहर निकला तो इस सियाह हसीन रात में वो रोशनी की मानिंद चमक रहा था। वो सुकून से इसे देखने लगा। ये सज़ा है ना मेरी? वो मुंह बसूर कर बोली। बिल्कुल सज़ा है तुम्हारी। तुम मुझे परेशान करोगी और मैं बदला ना लूँ? नामुमकिन, वो बोला और इसकी दोनों टांगें थामकर इसे अंदर खींच लिया। एले ने इसको अच्छे से पकड़ा हुआ था। बहुत नज़दीकी से इसका चेहरा देखने लगी, जबकि दोनों की
फूलती सांसें जैसे कुछ कर गुजरने की गवाह थी और पहलू में जलता शोला। जैक्सन इग्नोर क्यों करता? उसने इसकी कमर पर सख्ती से बाजू हायल किया कि वो इसके सीने से चिपक गई। वो इसके गीले होठों को सहमत देने के लिए झुका और इसकी सांसों की महक में अपनी सांसें तहलील करने लगा। एले ने भी इसकी गर्दन में बाजू हायल कर लिए और जैक्सन इस पर ऐसे फिदा हो रहा था जैसे इसके खो जाने के डर की सजा दे रहा हो। जैक्सन रोबो जो किसी से नहीं डरता था, उसने 4 साल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया। उसने 26 कत्ल किए थे। वो बेरहम था, वो अपनी जिंदगी में मगन था। जैक्सन रोबो जिसे खून की खुशबू पसंद थी, वो जैक्सन रोबो आज सिर्फ इस बात पर कांप उठा कि कहीं वो एले को खो ना दे। और मोहब्बत वाकई इंसान को निकम्मा बना देती है। और इसके अंदर की फिक्र जो हैरान कुन थी, जो ना इसे सोने दे रही थी ना इसके पहलू से उठने दे रही थी। ये आम बातें नहीं थी। एले का सांस बंद होने के नज़दीक था कि इसने झटके से इसके लबों को आज़ाद किया और इसके शानों पर हमला आवर हुआ और खूबसूरती से अपना हाथ इसकी कमर पर झुलाता इसे मदहोशी और बदहवासी की हुदूद के नज़दीक ले गया था। एले की मध्यम मध्यम सांसें और बेचैनी से हटाता सर जैक्सन को मज़ीद उकसा रहे थे और वो इसके शानों पर हसीन निशानात बना गया। एले खुद को छुड़ाने के लिए मचलने लगी कि इसके अंदाज में सख्ती भी थी। जैक्सन ने इसकी गर्दन में बाजू हायल किया और इसे पूल से बाहर निकाल लिया। पूल के बाहर ठंडे फर्श पर पड़ा इसका वजूद बारिश के पड़ने से अलग मचल रहा था। वो उठना चाहती थी मगर जैक्सन की इजाज़त न थी, जबकि टाइगर की वसीली नज़रों से वो अलग शर्मिंदा थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया जबकि जैक्सन कहीं चला गया था। वो डर कर उठने लगी मगर टाइगर भी सही बना था इस पर और एले ने इसे वाइन की बोतल लाते देखा। वो बोतल लाया और एक घूंट भरकर सारी बोतल एले पर उड़ेल दी। एले हक को दुख थी और जैक्सन का मूड कुछ और था। एले के हसीन सरापे पर अपनी जुनून खेजी की छोटी मोटी रमक वो न्यूयॉर्क में दिखाना चाहता था, लेकिन वो लड़की इसे चैन लेने देती तो बात थी। और आई तो वो बुरी तरह बहका था, तो अच्छे से बहकने का इंतज़ाम होना चाहिए था ना। उसे टाइगर की परवाह नहीं थी। वो अगर यहाँ 100 बंदा भी होता और वो इस पर अपनी मोहब्बत लुटाना चाहता तो वो तब भी किसी की परवाह ना करता। इसके कसराती वजूद ने एले का नाजुक अंदाम सा वजूद थाम लिया था। जैक्सन वाइन को अपने ही तरीके से एंजॉय कर रहा था। एले के पास कोई चांस नहीं था कि वो भाग उठे, उससे छुप कर जाए, इसकी बेबाकियों के आगे पन बांधे बाकियों के आगे बन सके। वो इसकी थी, फिर वो क्यों इतना बेसब्र था? प्लीज़ अंदर चलें। आखिर इसने इसके लबों पर अपनी हथेली रख दी। ये लब आज इतने बेबाक क्यों हो रहे थे? वो जैसे नागवारी से इसे देखने लगा और फिर उसने इसे बाजुओं में भर लिया और उसे अंदर ले गया। इसका टाइगर इनके कमरे के बाहर बैठ गया। बारिश ने मचलकर पूरे जोश से बरसना शुरू कर दिया, जिसके बायस एले की हर मजम्मत, हर आहो पुकार दम तोड़ चुकी थी। और जैक्सन रोबो जो किसी औरत के नज़दीक आज से पहले नहीं गया था, उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत आज इसकी मुकम्मल हो गई थी। पर्ल, जैक, हेज़ल, जेम्स, जेकोब, डेजी, जॉर्डन और सब के साथ मार्क भी जैक्सन के मैंशन में पहुंच गए थे। इन सब ने एक साथ न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया था। गार्ड्स दूसरी बार इनकी खातिर तवाज़ा कर चुके थे मगर जैक्सन रोबो ना उठा था और ना एले दिखाई दे रही थी। हेनरी भी वहीं आ गया। उससे सेस के कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा। जैक की मध्यम मुस्कुराहट पर सब चिढ़ गए। और कितनी देर इंतजार करेंगे हम? पर्ल बोली जबकि जैक ने आईब्रो झुकाकर इसकी जानिब देखा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मर्जी है, वो जब भी उठे। अगर तुम सब लोग थक गए हो तो आराम कर लो, यहाँ बहुत कमरे हैं, जैक ने लापरवाही से कहा। जबकि दूसरी तरफ जैक्सन की आंख हेनरी की जाने वाली कॉल पर खुली तो इसने सबसे पहले घड़ी देखी। शाम के 4 बजे का वक्त था और हेनरी किस लिए इसे कॉल कर रहा था। वो कान में लगी ब्लूटूथ पर क्लिक करता एले के नर्मो नाजुक वजूद को खुद में मजीद समझ गया। भारी गंभीर आवाज़ उभरी। जैक्सन रोबो, आपके उठने के इंतज़ार में हम सूख रहे हैं। शायद हम सब ने न्यूयॉर्क इकट्ठे जाना था और तुम्हारी ऐश नहीं ख़त्म हो रही। शुक्र मनाओ तुम्हारी ऐश के वक्त तुम्हारे कमरे में नहीं घुसता और तुम सब लोग मेरे घर में घुसे बैठे हो। वो बेजारियत से बोला जबकि हेनरी ने सर झटका। चलो हम तो रात में करते हैं, तुमने तो दिन रात एक कर रखा है। तेरे बाप का क्या जा रहा है? जैक्सन बोला जबकि हेनरी गुस्से से बिपरा। मेरी एले को छोड़ दो जैक्सन, वो नाजुक सी है, वो तड़प कर बोला। जबकि जैक्सन ने एले की सिम देखा। इसकी गर्दन और गालों पर हसीन निशान देखकर वो आईब्रोज काता गहरा सांस भर गया। अब क्या फ़ायदा, पहले सोचना चाहिए था अपनी नाजुक सी एले के बारे में, वो बोला जबकि कॉल खुद ही कट कर दी, वरना इसका सर खाता रहता। वो कंफर्टर में दबी वो गहरे गहरे सांस भर रही थी।
यानी गहरी नींद में थी। उसने इसे हिलाया जबकि वो नींद में ही रोने लगी। मुझे सोने दें, वो बोली और करवट ले गई। सॉरी बेबी गर्ल, तुम्हें उठना होगा, हमें न्यूयॉर्क जाना है। कम ऑन गेट अप, वो बोला और इसका गाल थपथपाता उसे उठने का कहने लगा। आपने मुझे सोने नहीं दिया, वो बामुश्किल आंखें खोलकर बोली। शुक्र मनाओ जिंदा हो। इसने एले की शर्ट इसके मुंह पर मारी। जैक्सन, आप जानवर हैं। रात का मंजर इसकी आंखों के आगे घूम रहा था। जैक्सन शाने उचका गया। वह हैरानगी से इसे देख रही थी। जरा भी जो इसकी सेहत पर असर आया हो। वो उठ खड़ा हुआ था जबकि इसका वजूद इतना दुख रहा था कि ना उठने की हिम्मत थी और ना ही किसी से बात करने का दिल कर रहा था। प्लीज़ मुझे सोने दें, वो मिन्नत करने लगी। नो, जालिम तो था ही वो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उठ जाओ, नखरे नहीं चलेंगे। रोज़ की बात है मेरी जान, ठीक हो जाओगी, खुद को आदत डालो। रोज़, वो तड़प उठी। भला जबकि प्यासे को कुआं मिल जाए वो रोज़ नहीं पीता पानी। और एले सुर्ख पड़ती सर तक कंबल तान गई जबकि जैक्सन सर्राफी में हिलाता वॉशरूम में घुस